परशुराम की असली पहचान सामने आते ही शालिनी के पापा के होश उड़ जाते हैं और आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में इन दिनों ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां हर एपिसोड के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। आने वाले एपिसोड में ऐसा बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत एक शादी की पार्टी से होती है, जहां शालिनी और शिव अपने बच्चों के साथ पहुंचते हैं। यह पार्टी काफ़ी बड़ी होती है और शहर के कई बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही शिव वहां पहुंचता है, मनीष उसे देखकर ताने मारना शुरू कर देता है। मनीष बार बार शिव को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। वह शिव प्रसाद को स्टेज पर बुलाता है और मजाक उड़ाते हुए उसके काम और हैसियत पर सवाल उठाता है। वहां मौजूद लोग भी पहले तो यही सोचते हैं कि शायद शिव कोई साधारण इंसान है। शालिनी के पिता भी इस दौरान चुपचाप खड़े रहते हैं और मनीष की बातों को रोकने की कोशिश नहीं करते। शिव प्रसाद यह सब कुछ सुनकर भी शांत रहता है। वह किसी से बहस नहीं करता और ना ही अपनी सफाई देता है। उसकी यही चुप्पी सबको और भी हैरान कर देती है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो पूरी स्थिति बदल देता है। अचानक पार्टी में चीफ गेस्ट की एंट्री होती है। ये चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि डीआईजी साहब होते हैं, जो शालिनी के पिता के पुराने और करीबी दोस्त भी हैं। जैसे ही डीआईजी वहां पहुंचते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। माहौल अचानक गंभीर और औपचारिक हो जाता है। डीआईजी की नज़र जैसे ही भीड़ में खड़े शिव प्रसाद पर पड़ती है, वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी सीधे शिव के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हैं। डीआईजी बड़े सम्मान के साथ शिव का अभिवादन करते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह जाता है। मनीष, जो अभी तक शिव की बेइज्जती कर रहा था, अचानक चुप हो जाता है। शालिनी के पिता भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। तभी डीआईजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या आप लोग इन्हें नहीं जानते? यह हमारे विभाग के सबसे ईमानदार और बहादुर अधिकारियों में से एक हैं। इनका नाम पूरे डिपार्टमेंट में सम्मान के साथ लिया जाता है। डीआईजी की यह बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी को पता चलता है कि शिव प्रसाद कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद काबिल और बहादुर अधिकारी है। असल में वही परशुराम है जो देश के लिए बड़े बड़े मिशन पर काम करता है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है। अभी तक जो लोग शिव को नज़रअंदाज कर रहे थे, वही लोग अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है और उसके साहस और ईमानदारी की सराहना करता है। शालिनी के पिता यह सब देखकर पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस इंसान को उन्होंने हमेशा कम आंका, वह असल में कितना बड़ा और सम्मानित अधिकारी है। शालिनी की माँ भी उन्हें समझाती हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने दामाद से माफ़ी मांग लें। आखिर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और आज उनकी वजह से ही सब लोग आपके परिवार की तारीफ कर रहे हैं। वहीं मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और शालिनी के पिता से सवाल पूछने लगते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका दामाद इतना बड़ा अधिकारी है और देश की सेवा कर रहा है। ये सब सुनकर शालिनी के पिता और भी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आखिरकार वह शिव प्रसाद के पास जाते हैं और उससे दिल से माफी मांगते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा और उसकी काबिलियत को नहीं पहचाना। शिव भी बड़े सम्मान के साथ उनकी बात सुनता है और पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मनीष की चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है। जिस योजना के तहत वह शिव को सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, वही योजना अब उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दामाद और ससुर के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, तो कहानी आगे क्या नया मोड़ लेगी। क्या अब शालिनी और शिव के रिश्ते में और मजबूती आएगी, और मनीष अपनी इस हार के बाद आगे क्या कदम उठाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब